हाँ तो स्टूडेंट्स, अपनी बात चल रही थी, पिछला जो टॉपिक था वो था किसका, रिएजेंट का। रिएजेंट से अपन आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में। देखो आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया गया है। प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा दिया गया है, अतिशय गुण पढ़ा दिया गया है, अनुनाद और अभिकर्मक। आज अपन बात करेंगे अभिक्रिया की क्रियाविधि, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, अभिक्रिया की क्रियाविधि। अभिक्रिया की क्रियाविधि, ठीक है। इसके अंदर अपन डिस्कशन करेंगे आज अभिक्रिया की क्रियाविधि। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो अभिक्रिया की क्रियाविधि है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस क्रियाविधि के क्या देखेंगे हम, प्रकार। कितने टाइप की रिएक्शन है। प्रकार में जब अपन बात करेंगे तो ये 3 टाइप की रिएक्शन होती है। एक होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन। एक होती है योगात्मक, योगात्मक। और एक अभिक्रिया होती है विलोपन, विलोपन। 3 अभिक्रियाएं होती हैं। जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैं वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। क्या वही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। एक है या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। और एक है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, ठीक है। ऐसे ही जो योगात्मक अभिक्रियाएं हैं वो भी क्या है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और तीसरी नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गई, नाभिक स्नेही हो गई। और तीसरी क्या है, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। विलोपन पे भी अपन डिस्कशन करेंगे। ये अपना फ्लो डायग्राम है। इससे अपन क्या करेंगे, 1 बाय 1 जो भी टॉपिक है उनके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले यहां तक देख लीजिए, करें अपन आगे बात। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने पास में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये समझिए, प्रतिस्थापन में क्या होता है, किसी भी समूह का क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा, वो बाहर निकलेगा। योगात्मक में कोई भी समूह का क्या होगा, एडिशन। विलोपन में भी प्रतिस्थापन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अभी देखते हैं इनको 1 बाय 1। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इनको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट मीन्स जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है वो क्या होगी, SN। आई वाज। अब ध्यान देना कि जो तुम्हारे पास में कंपाउंड होते हैं ना, कंपाउंड जो यौगिक है, जो कंपाउंड है वो 2 टाइप के हैं। एक है अपने पास में एलिफेटिक, और एक है तुम्हारे पास में क्या भैया, एरोमेटिक। तो ध्यान देना, ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो एलिफेटिक में भी हो सकती है और किसके अंदर हो सकती है, एरोमेटिक में भी हो सकती है। पहले जो हम बात करेंगे वो किस में बात करेंगे, एलिफेटिक में। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो किसकी होगी, एलिफेटिक, ठीक है ना। किसके लिए डिस्कशन करेंगे अपन यहाँ पे, एलिफेटिक, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट मीन्स मैं क्या बोल दूँ उसको, SN रिएक्शन। एलिफेटिक क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, SN रिएक्शन। यहाँ तक की बात मेंशन कीजिए।
एलिफेटिक एसिड रिएक्शन। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एलिफेटिक क्या हो गया, एसिड रिएक्शन हो गया। अब जो बात होगी हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो एलिफेटिक एसिड रिएक्शन है वो भी दो टाइप की रिएक्शन होती है कि तुम्हारे पास में रिएक्शन में यदि एक टाइप का ही सबस्ट्रेट है वो इन्वॉल्व हो तो क्या होगी, वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी। जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, वहाँ पे ये देखा जाता है कि कितने अणु भाग ले रहे हैं रिएक्शन में, कितने टाइप के अणु भाग ले रहे हैं। उसकी कंसंट्रेशन के बेसिस पे वो क्या होगी, यूनिमोलिकुलर होगी या बायोमोलिकुलर, एकाणुक और क्या द्विअणुक। तो एलिफेटिक एसिड जो रिएक्शन है वो भी दो प्रकार की होती है। एक होती है तुम्हारे पास में क्या भाई, एकाणुक एसिड रिएक्शन। इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, SN1। दूसरी जो रिएक्शन है वो क्या है, द्विअणुक एसिड रिएक्शन। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या होगी, SN2। ध्यान देना, जो एलिफेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो देगा कौन, इसका जो एग्जाम्पल है कि ये जो रिएक्शन है वो कौन देगा, एल्किल हैलाइड और कौन देगा भी, एल्कोहल। एल्किल हैलाइड देगा और कौन देगा भाई, एल्कोहल। इस बात को समझिए। अरे बस एल्किल हैलाइड और क्या, एल्कोहल, इनके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। तो ये टाइप हो गया तुम्हारे पास में। अब अपन इनकी बात करें, रिएक्शन देखें। अब ध्यान देना, जो एल्किल हैलाइड है वो क्या है, RH। जो एल्कोहल है वो क्या है तुम्हारे पास में, R, और ये क्या भाई, OH है। यदि हम इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन फॉर्म में पढ़े हैं तो इसको मैं क्या बोल दूँ, R, और ये क्या भाई, L, ये बोल दूँ, हाँ कि ना। L क्या है यहाँ पे, X भी हो सकता है, OH भी हो सकता है। L जो है वो क्या है, लिविंग ग्रुप है, अवशिष्ट समूह है। चलिए अपन आगे देखिए, एलिफेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए हम जो बात करेंगे वो क्या होगा कि तुम्हारे पास में ये जो RL है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो क्या बन गया तुम्हारे पास में, R, और क्या बन गया, NU, हाँ कि ना, यस। अब इसकी जो क्रियाविधि की बात करें तो वो SN1 भी हो सकती है, वो क्या हो सकती है, SN2 भी हो सकती है। इसकी क्रियाविधि की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें, इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो इसकी मैकेनिज्म सपोज दैट तुम्हारे पास में कौन सी मैकेनिज्म है इसकी, SN1, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये है मैकेनिज्म जो है वो क्या है, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसकी अपन डिस्कशन करें क्या होगा इसके अंदर। मैकेनिज्म में अपन बात करें कि जो ये RL है वो क्या है, यहाँ पे जो स्टेप होगा वो कौन सा स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा। और इसी स्टेप को क्या बोला जाता है, RDS। RDS का मतलब क्या है, वेग निर्धारक पद। यदि इसको हिंदी में लिखना होगा तो इसको क्या लिखेंगे, वेग निर्धारक पद, वेग निर्धारक पद। ये हुआ, क्या बनेगा भाई यहाँ पे, R+, हाँ कि ना। ये जो R+ है इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में, न्यूक्लियोफाइल के साथ में। ये क्या करेगा यहाँ पे, अटैक, क्या बन गया तुम्हारे पास में, R, और ये क्या भाई, NU। ये जो स्टेप होगा इसको कौन सा स्टेप बोला जाएगा, फास्ट स्टेप। ध्यान देना, जो SN1 रिएक्शन है उसमें ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शन जो तुम्हारे पास में मध्यवर्ती है वो क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। ये बात क्लियर है, यहाँ पे दिख भी रहा है, ये कार्बोकेटाइन बन रहा है। यदि तुम्हारे पास में मैकेनिज्म कौन सी हो, SN2 हो, समझना बात।
यदि मैकेनिज्म क्या हो, SN क्या हो, 2 हो, इसको क्या बोलेंगे, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया यही हुआ। यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी कि R जो L है रिएक्शन करे किसके साथ में, न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन करे। ये जो स्टेप होगा इसको बोला जाएगा स्लो स्टेप, RDS स्टेप, वेग निर्धारक पद हो गया। क्या बनेगा यहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी बेटा। और यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसमें किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली नेगेटिव। ये जो बनी है एक संक्रमण अवस्था बनी है, संक्रमण अवस्था। फाइनली ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, RNU। ये जो स्टेप होता है वो कौन सा स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप। ये है SN1 और SN2 की मैकेनिज्म। इनकी अपन काइनेटिक्स वगैरह की भी बात करेंगे। एक सेकेंड, इसकी काइनेटिक्स की बात करें अपन। यदि इसकी काइनेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे मतलब ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है, ये जो रिएक्शन है वो 2 पदों में पूर्ण होती है। इट इज 2 स्टेप प्रोसेस। यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। इसके ऊपर अपन डिस्कशन करें तो क्या बोल सकते हैं, यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है, और इसकी बात करें अपन तो ये क्या है, यह अभिक्रिया 1 पद में पूर्ण होती है। यह अभिक्रिया 1 पद में पूर्ण होती है। एक पद में पूर्ण होती है। यहां अपन बात करें तो ये कौन सी ऑर्डर काइनेटिक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, क्योंकि ध्यान देना जो स्लो स्टेप है वहां पे एक ही टाइप के जो ऑब्जेक्ट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, यह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो इसके लिए जो रेट फॉर्मूला बनेगा वो रेट इज इक्वल टू के, और यहाँ पे क्या भाई तुम्हारे पास में RA, यही तो पार्टिसिपेट कर रहा है, कंसंट्रेशन इसी पे तो डिपेंड कर रही है। ये जो अभिक्रिया इसके लिए क्या बोला जाएगा, यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यह है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है ना। क्या बोला जाएगा यहाँ पे, जो रेट है वो क्या है, RL की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, यही बोला गया। और क्या बोला जा सकता है इस रिएक्शन के लिए, यहाँ पे ये कहा जा सकता है क्या कि इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, अवस्था का निर्माण होता है। आ रही बात समझ, ये हो गई ये रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये क्या हो सकती है, SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है। कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ इसके ऊपर एग्जाम्पल लेके। एक बात ध्यान देना, यदि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होगा, इस बात को भी मैं समझाऊंगा। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सपोज दैट मेरे पास में क्या है, एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड के अंदर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुझे देखनी पड़ रही है।
तो एल्किल हैलाइड में नाभिक किसने प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल क्या है भैया इसका, कि आप किसके साथ में रिएक्शन करवा दो, जलीय KOH के साथ रिएक्शन करो, ये नाभिक किसने प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यहाँ पे क्या बनेगा R और ये क्या भैया OH, यही बनेगा। एक बात और ध्यान देना कि जैसे मान लीजिए इसका कोई एग्जाम्पल ले, ये ले लिया अपन ने, वही जलीय KOH के साथ में रिएक्शन करवाई इसकी, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में CH3 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 और ये क्या भाई OH, यही बना। और एग्जाम्पल लें अपन, समझना मैं इसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और एग्जाम्पल लें यहाँ पे RX की जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवा दूँ मैं, KCN के साथ में, क्या बन जाएगा RCN। AgCN के साथ में करवा दूँ, क्या बन जाएगा RNC। यही तो एग्जाम्पल है, ये नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की एग्जाम्पल है। यदि इस RX की जो रिएक्शन है वो किसके साथ में करवा दी है अपन ने, NaNO2 के साथ में करवा दी रिएक्शन, किसके साथ में करवा दी NaNO2 के साथ में, क्या बनेगा RONO2। यदि हमने इसकी रिएक्शन AgNO2 के साथ करवा दी तो यहाँ पे क्या बनेगा RNO2, यही हो। ये कौन है, एल्किल हैलाइड में क्या है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब अपन एल्कोहल के सेंस में बात कर लेते हैं, आगे बात समझ में। सबसे पहले एक इसमें ये भी देखते हैं, कार्बोकेटाइन वाला भी, रीअरेंजमेंट वाली भी एक रिएक्शन देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे एल्किल हैलाइड के अंदर ही, कि कई बार तुम्हारे पास में क्वेश्चन यदि इस टाइप से आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, यदि ये क्वेश्चन आ रहा है और यहाँ पे क्या दे रखा है तुम्हें, जलीय क्या दे रखा है KOH, तो इस रिएक्शन के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कौन सा चार्ज भैया, पॉजिटिव चार्ज। आप ये देखो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये वाला जो कार्बन है ये कितना डिग्री कार्बन है, कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब ये कहा जाता है कि यदि तुम्हारे पास में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन यदि 2 डिग्री और 3 डिग्री में कन्वर्ट होता है तो उसको कन्वर्ट कीजिए। और कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि जो कार्बोकेटाइन जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके नेक्स्ट कार्बन पर जो समूह उपस्थित है उनमें से ही किसी एक समूह का क्या कर दीजिए, आप माइग्रेशन कर दीजिए। और ये माइग्रेशन की भी एक टेंडेंसी होती है, यदि यहाँ हाइड्रोजन और CH3 दोनों प्रेजेंट है तो आप किसका माइग्रेशन करोगे, आप हाइड्रोजन का माइग्रेशन करोगे। इसके पीछे लॉजिक क्या है ये भी देखिए। लॉजिक ये है कि मैंने जब CH का माइग्रेशन करूँगा यहाँ पे तो 3 डिग्री बनेगा, लेकिन यदि CH3 का माइग्रेशन कराऊंगा तो क्या बनेगा 2 डिग्री। आप बताओ मुझे क्या बनाना चाहोगे, आप 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना चाहोगे। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट वाइज रीअरेंजमेंट को क्या बोला जाएगा, 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट। क्या बन गया तुम्हारे पास में CH3 पॉजिटिव CH3 और यहाँ पे भी क्या भैया CH3, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। आपने KOH के साथ में रिएक्शन करवाई यानी कि OH माइनस यहाँ अटैक करेगा और क्या बन गया तुम्हारे पास में CH3 और ये क्या भाई OH। ये बात थोड़ी सी आपको समझनी होगी, ये लिया था। अभी ध्यान देना, यदि आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो आप लोग यहाँ से Cl हटा देते और क्या जोड़ देते OH, जो कि एक राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर इसका ये। चलिए अपन आगे बात करें। देखिए एल्कोहल में क्या देखते हैं अपन, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। इसके अंदर बात करें अपन एल्कोहल के अंदर, एल्कोहल के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। एल्कोहल में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसके अंदर अपन डिस्कशन करें। दैट मीन्स क्या है कि जो एल्कोहल है वो किसके साथ रिएक्शन करे भाई, HX के साथ में रिएक्शन करे। क्या बनाए भाई तुम्हारे पास में ROH। ये भी एक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो HX है ना वो क्या हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और क्या हो सकता है HI हो सकता है। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया भाई, जैसे CH3 क्या भाई यहाँ पे तुम्हारे पास में CH3
CH3, ये क्या भाई OH है, इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में, HCl के साथ में, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, क्या बन गया CH3 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 और यहाँ पे क्या भाई Cl। यदि इसकी मैकेनिज्म की बात करूँ, वैसे मैकेनिज्म मैंने बता दी है, एक कॉमन मैकेनिज्म मैंने बता दी है, लेकिन यदि इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये ROH है, HX जो है वो किस में टूट सकता है, H+ और किस में, X- में। ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से क्या लेगा, H+ लेगा, या अब क्या बन जाएगा ROH का या पॉजिटिव। अब यदि सपोज दैट ये किस रिएक्शन के अंदर कन्वर्ट हो, मान लीजिए ये SN रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे जो स्लो स्टेप है RDS स्टेप है, यदि ये वाटर बाहर निकल जाए तो यहाँ क्या बन जाएगा R पॉजिटिव, और R पॉजिटिव से रिएक्शन कर ले कौन भाई, X-, तो ये रिएक्शन जो होगी यहाँ पे ये फास्ट रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा RH। तो आप देख लीजिए कि ओवरऑल यदि इसकी मैकेनिज्म की अपन बात करें, इसके अंदर एल्कोहल के अंदर यदि वो SN1 रिएक्शन होती है तो ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे ROH की रिएक्शन तो हमने किसके साथ करवा दी, यदि PCl3 के साथ भी करवा दी ना तब भी क्या बनेगा RCl, यदि PCl5 के साथ भी करवा दी तब भी क्या बनेगा RCl, यदि SOCl2 के साथ भी करवा दी ना तब भी क्या बनेगा RCl। आई बात समझ में। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन, इस जो रिएक्शन को बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा, डार्जन रिएक्शन। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक की बात क्लियर होगी, यहाँ तक देख लीजिए एक बार। चलिए अपन आगे डिस्कशन करें। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं रीअरेंजमेंट वाला, वो देखिए। रीअरेंजमेंट वाला इक्वेशन देखिए, देखना CH3 है, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या भाई OH। यदि हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, HCl के साथ में, क्या बना तुम्हारे पास में, हम इसको भी इस तरीके से मेंशन कर देते हैं, OH2 यहाँ पे क्या भाई पॉजिटिव, ये क्या निकला यहाँ से बाहर। आई बात समझ, क्या होगा 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट हुई, फिर से ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, किसके साथ रिएक्शन होगी इसकी, Cl- के साथ में, यहाँ अटैक किया, क्या बन रहा है CH3 और क्या भाई Cl। आप यदि यहीं पे Cl जोड़ देते तो वो राइट आंसर नहीं था। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे क्या है भाई तुम्हारे पास में, सॉरी CH2, ये क्या भाई OH। यदि इसकी भी रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी, जैसे HBr के साथ में करवा दी। इस बात को समझिए, आप यहाँ डायरेक्ट Br जोड़ दोगे तो वो राइट आंसर नहीं है। क्या देखना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोगों को ये देखना पड़ेगा यदि ये 1 डिग्री जो है वो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए, ये जो 1 डिग्री है ये है 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे ये क्या होगा CH3 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसको बोला जाएगा 1,2 क्या भैया CH3 शिफ्ट। अब यहाँ CH3 शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि ध्यान देना तीनों ही क्या है CH3, हाइड्रोजन तो है नहीं। तो जैसे ये होगा क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में CH3 पॉजिटिव, CH2 CH3 और यहाँ पे भी क्या भाई CH3। इसकी रिएक्शन करवाई तुम अपन लोगों ने क्या Br- के साथ में, CH3 Br CH3 CH2 CH3। इसी के साथ में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है, एल्किल हैलाइड में भी, एल्कोहल में भी। दैट मीन्स इसी के साथ में जो नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, एलिफेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, वो कंप्लीट हो गई है। यानी कि इस क्लास के अंदर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे
इलेक्ट्रॉन स्नेही या मुक्त मूलक, ठीक है ना।